नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूं श्रुति दादिश। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और दुश्मन भी नहीं, लेकिन जब एक निर्दलीय नेता जेल से बाहर आकर खुलेआम कहता है मुख्यमंत्री ने मुझे बाहर निकालकर वादा निभाया, तो समझ जाइए कि ये कोई मामूली वापसी नहीं है। थप्पड़ कांड से राजस्थान की सियासत में भूचाल लाने वाले नरेश मीणा अब जेल से रिहा हो चुके हैं और उनके बयानों में अब आग भी है और सिस्टम के भीतर छिपी साजिशों का खुलासा भी। 2024 के देवली उनियारा उपचुनाव में मतदान के दिन समरावता पोलिंग बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना ने उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया, लेकिन असली तूफान तब आया जब वो 8 महीने बाद जेल से बाहर निकले और खुलकर बोले। उन्होंने कहा, मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कांड नहीं था, वो एक स्क्रिप्ट थी जिसमें मुझे राजनीति से खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। मीणा ने बताया कि घटना वाले दिन वे बुरी तरह से हताश थे। उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा था, वोटरों को रोका जा रहा था और बैलेट पेपर में उनका चिन्ह तक नहीं दिख रहा था। ऊपर से समरावता गांव में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया, जबरन वोट डाले जा रहे थे। ऐसे में गुस्से में आकर पोलिंग बूथ पहुंचे और घटना घट गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक सोची समझी योजना थी। एक ही घटना में 4 केस दर्ज हुए, 60 दिन के भीतर चालान पेश कर दिया गया और कोशिश यही थी कि अदालत से जल्द सजा मिल जाए ताकि नरेश का राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाए। वो कहते हैं, साजिश करने वालों में वो सब शामिल थे जिनके लिए मैंने सब कुछ न्योछावर किया था। मेरे पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया, मेरी मां के खिलाफ जांच बैठा दी गई और मेरे पिता तक डर गए थे कि कहीं मुझे जेल में ही मार न दिया जाए। पर यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। नरेश बताते हैं कि जब विधानसभा घेराव की तैयारी हुई और इनपुट सरकार को मिला कि 5 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो सरकार बैकफुट पर आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नरेश के पिता को बुलाकर 45 मिनट मीटिंग की और साफ कहा कि 30 मार्च से पहले नरेश को बाहर कर देंगे, मुकदमे भी वापस लेंगे और समरावता के लिए मुआवजा भी मिलेगा। मीणा मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया। हालांकि बीच में देरी होने पर उन्होंने मीडिया के सामने भजनलाल को वादा खिलाफ तक कहा, लेकिन अब वे साफ कह रहे हैं वो सच्चे थे। उन्होंने मेरा भरोसा रखा, मुझे ईमानदारी से बाहर निकाला। साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम और प्रहलाद गुंजर का भी आभार जताया, जिनके प्रयासों से यह मुमकिन हुआ। लेकिन नरेश का गुस्सा अब भी बाकी है। उनका कहना है कि वो राजनीति में हमेशा वफादार रहे, लेकिन हर बार उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। छबड़ा से टिकट मांगा, नहीं मिला। दौसा मांगा, मना कर दिया और जब देवली उनियारा में मांगा तो टिकट उस व्यक्ति को दे दिया गया जो 2 दिन पहले तक बीजेपी का प्रचार कर रहा था। वो सीधा नाम लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया पर भी हमला करते हैं, जिनके खुद के अंता में 500 वोट नहीं है। उसे टिकट का ठेका दे दिया गया, जबकि मीणा समाज जिसे 90% वोट देता है उसे दरकिनार कर दिया गया। मैं चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस वाले मंच लगाएं। मैं मंच लगाऊंगा। 12 की जनता खुद बता देगी कि समर्थन किसके पास है। वो कहते हैं कि राजनीति अब वंशवादी की जागीर बन गई है। मीणा समाज के नेताओं को डर है कि कोई नया चेहरा उभर न जाए, इसलिए मुझे रोकने के लिए षड्यंत्र रचे गए। लेकिन लोगों ने 45,000 और 60,000 वोटों से मेरा समर्थन साबित कर दिया। अब जब उनकी रिहाई के साथ अंतः उपचुनाव की चर्चा शुरू हो रही है, नरेश खुलकर कहते हैं कि मैं कोई सौदेबाज नहीं हूँ। अगर सरकार ने न्याय दिया तो ठीक, वरना मैं फिर उसी तेवर और ताकत के साथ सड़कों पर उतरूंगा। अंतः का चुनाव अब मेरे इर्द गिर्द ही घूमेगा। किसी पार्टी से भीख नहीं मांगूंगा। जनता तय करेगी कि अगला कदम क्या होगा। वो साफ कहते हैं, अब मैंने मन्नत ली है, जब तक वो पूरी नहीं होती मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। लेकिन जब पहनूंगा तो वो चप्पल सिर्फ पैरों में नहीं होगी, वो हर उस चेहरे पर पड़ेगी जिसने मुझे मिटाने की साजिश रची।